हे बडी व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले एक बार आपका फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। ठीक है, कुछ मेरे बारे में मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ठीक है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और IIT जैम रैंक 694 रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़। ठीक है, आप सभी को पता है कि मैं नेम रिएक्शन की सीरीज़ लाता हूँ और मैंने बहुत सारी नेम रिएक्शन सीरीज़ लाई हैं और अभी बहुत सारी सीरीज़ बची हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्रैक इट। आज की सीरीज़ में दोस्त अपन लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोस्त ये रिएक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जो मेन हमारे कन्वर्जन करने में काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा इसी की एक हूबहू रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप उसकी वीडियो पीछे देख चुके होंगे। उसी का एक हूबहू रूप है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों का रोल एक ही है, बस मीडियम का अंतर है। क्लेमेंसन रिडक्शन अपन लोग एसिडिक मीडियम में करते थे, वुल्फ किश्नर को अपन लोग बेसिक मीडियम में करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है वुल्फ रिडक्शन? वुल्फ हमको ये कहता है कि ये एक रिएक्शन है जो कि इसका मेन काम जो है वो कार्बोनिल ग्रुप को अपन लोग मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप एल्डिहाइड या कीटोन की हेल्प से आप अल्केन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान नहीं रखना कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैसा है। मैं ऐसा क्यों कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त जब अपन लोग क्लेमेंसन पढ़े थे तो वहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर वेट का ख्याल रखा था। हमने क्लेमेंसन में देखा था कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। या हमने ये भी देखा था कि जो एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शंस होती हैं क्लेमेंसन में वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो एसिडिक कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो और हाई मॉलिक्यूलर वेट में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तब भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कैम्फोर से कैम्फीन। इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट लगता है लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहले उन बंदों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस रिएक्शन को हमें दी हैं। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक निकोलाई किश्नर नाम था और दूसरा लुडविग वुल्फ नाम था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम किश्नर एंड वुल्फ से दिया गया हुआ है, इसलिए इसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन बुलाते हैं। दोनों साइंटिस्ट की देन है, ये दोनों का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, थैंक्स टू दी साइंटिस्ट कि इन्होंने हमें ये रिएक्शन प्रोवाइड करवाई। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बेसिकली अपन को करना ये है कि हमको किसी कार्बोनिल ग्रुप को लेना है और अपन लोग इसको NH2 में डालते हैं। जैसे ही डालते हैं तो मुझे C डबल बॉन्ड NH2 आ जाता है। एंड आफ्टर देन अपन लोग इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल को KOH में डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH में डालते हैं और यहाँ से आपको अल्केन बनते हुए दिखाई देता है और नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपका मिथाइलिन ग्रुप है। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप क्या सब्सटेंस लेते हो। अगर एक सेकंड के लिए मैंने कीटोन का RR ले लिया तो यहाँ पे मुझे दोस्त RR हो जाएगा और यहाँ पे मुझे RR हो जाएगा। आप इसको एल्डिहाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको कीटोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पूरी खुल के मैकेनिज्म समझते हैं कि पहले हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। मैकेनिज्म बताने का मेरा मोटिव आपको ये रहता है कि मैं आपको बता सकूं कि बीच में इंटरमीडिएट कितने होंगे, कैसे कैसे रिएक्शन फिजिबल हो रही है, कौन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये सारी बातें आपको मैकेनिज्म से ही पता चलती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ रिएक्शन को दो तरीके हैं, एक रट लो, एक समझ लो। नाउ इट्स अप टू यू दोस्त कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप JEE के स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आप JEE को निकालना चाहते हो तो दोस्त आपको थोड़ा सा डेप्थ तो अलग पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो यार CBSE वाला बच्चा भी यही पढ़ ले और तुम भी वही पढ़ लो तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस नहीं रहेगा, तो फिर बेकार है वो चीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सारी मैकेनिज्म आप मुझे क्यों करवाते हो। तो दोस्त मैकेनिज्म मैं अपना मोटिव सॉल्व करता हूँ कि यार आपको मैकेनिज्म का एक एक बात पता होना चाहिए, किसको कैसे कब अटैक करना है। जैसे जैसे आप ये सीखते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाएगी और आपका रिएक्शन की तरफ मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अदरवाइज़ एक माइंड में सेटअप रहता है कि यार
ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन को रट लो। तो ये जो रटने वाला वर्ड यूज़ होता है वो दुख होता है बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, जब आपके पास मैकेनिज्म है तो उसके बाद भी आप रट रहे हो, गलत है यार, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग इस मोटिव को सॉल्व करेंगे कि इसको अपन लोग यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे। दो मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको शायद ये बात पता हो, शायद आपको ये बात पता हो कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को जब अपन लोग NH2 से रिएक्ट कराते हैं, इसको अपन लोग हाइड्राजाइन बुलाते हैं, हाइड्राजाइन बुलाते हैं। और इसको जब अपन लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये हमारा हाइड्राजोन में जाके कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्राजोन कहलाता है, मतलब कुछ ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज योर हाइड्राजोन। तो पहले हमारा मोटिव कार्बोनिल से वाया हेल्प ऑफ हाइड्राजाइन टू अपन लोग हाइड्राजोन जाएंगे एंड देन हाइड्राजोन से अपन लोग आगे की कहानी सुनेंगे। तो ये बात हमको सभी को पहले शायद पता है, मैंने आपको बताई हुई है, एक बार मैं फिर भी रिकॉल करा देता हूँ दोस्त, कि हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन जाने के लिए बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिल यहाँ पे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करने का मतलब आपने किसी न किसी को यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया होगा। और दोस्त तुम्हें साफ साफ ये दिख भी रहा है कि ये जो सब्सटेंस है ये अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इसने इस पे अटैक किया, इसके ऑर्बिटल्स में इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया। अगर मैं थोड़ा शिद्दत से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ पाई एस्ट्रिक CO, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे CO नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2, ठीक है, ये अपने फॉर्म में रहेगा। क्योंकि इस पे अटैक हुआ है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता ये कहता है कि आप तुरंत इसकी बैक बॉन्डिंग करा दो, और एक रास्ता है कि इस नाइट्रोजन की आत्मा को सेटिस्फाई कराओ। तो दोस्त दोनों ही रास्ते को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस रास्ते को फॉलो करने में नुकसान देखो क्या है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल तो जब है ही नहीं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको दे कैसे सकता है। देखो दिमाग में फिट है बैक बॉन्डिंग को लेके, लेकिन ये भी बात तो पता होनी चाहिए यार उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। यहाँ पे देख सकते हो इसका पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के आउटर उसमें 5 होते हैं, 5 4 9, औकात से ऑलरेडी ज़्यादा लेके बैठा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पे मुझे बैक बॉन्डिंग के लिए नहीं सोचना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों का अक्सर सवाल ये होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों के सवाल को मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। हर तरह के बच्चे सवाल पूछते हैं यार, ठीक है ना, ओके। तो ये अच्छी बात यहाँ से है नहीं, इसलिए आप तुरंत यहाँ से जो है इसको बाहर निकालने की सोचते हो। और जैसे ही दोस्त आप इसको बाहर निकालते हो तो फाइनली आपका यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये CO नेगेटिव ये ऐसे, और कह सकते हो कि इसको बाहर करने के लिए आपने पानी का सहारा लिया होगा। मैं बहुत लॉजिकली बात करता हूँ हमेशा बच्चों से, क्योंकि देखो यार कोई ऐसा नहीं है कि ये उड़ के वहाँ से वहाँ चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका पहले H3O+ बना होगा, और फिर इस H3O+ में से ये जो आपका H+ है, ये H3O+ का जो H+ है ये आपके फ्री फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से जो H+ खाली होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो H+ आप देख रहे हो ये यहाँ पे आके अटैक करता है दोस्त, ठीक है ना। ओके, अब चूंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल बच्चों के सामने फिर से मैं रखता हूँ, बच्चे फिर से वही जवाब में देने की कोशिश करते हैं लेकिन फंस जाते हैं बेचारे। मैंने उन बच्चों से पूछता हूँ कि दोस्त यहाँ पे फिर से H+ में डाल रहा हूँ और तुम अपने दिल से बताओ कि इस H+ को किसकी तरफ लेके आओगे। बहुत सारे आपको तुम्हें लोन पेयर दिख रहे हैं, बहुत अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन दिख रही होगी, नो डाउट, बट तुम्हें स्टेबल करने के लिए H+ को अटैक करना पड़ेगा। किसको बाहर निकालना चाहोगे? तो देखो यार दोस्त, ये ऑक्सीजन का sp2 है, sp2 सॉरी बोल रहा हूँ, sp3 आई एम हार्टली सॉरी, और ये नाइट्रोजन का sp3 है, ठीक है दोस्त। और आपको पता है एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल ऑक्सीजन की जो sp3 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के sp3 से। और दोस्त प्रोटॉन आप वहाँ लाने की कोशिश करते हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये H+ जो है वो इसी ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास ही इंटरेक्ट करने आएगा। और जब ऐसा होगा ना दोस्त, तो आपके सामने कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको
समझ में आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अगेन अच्छी बात नहीं है, आप इस बॉन्ड को तुरंत तोड़ते हो, जैसे ही तोड़ते हो तो ये कंडीशन ऐसी आती है। अब दोस्त तुम जिस कंडीशन पे बैठे हो, कार्बोकटायन अपने आप में बहुत स्टेबल कार्बोकटायन है, पानी आप यहां से निकाल देना। आप पूछोगे सर स्टेबल क्यों है, तो दोस्त क्या इस बार बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो आंसर इज एग्जैक्टली हो सकती है। द रीजन बिहाइंड कि कार्बोकटायन sp2 है, इसका मतलब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल दोस्त जरूर खाली होगा जो कि बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, तो आप तुरंत इसकी बैक बॉन्डिंग कराते हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर आप इसको चाहो तो निकाल भी दो H+ को। वैसे आपके मेरे चाहने से नहीं होगा, उसको निकालना ही पड़ेगा, आप पानी का सहारा ले सकते हो। ठीक है, ये आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाया, इसी को अपन लोग हाइड्राजोन बुलाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि हमने हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन में कैसे कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिल पे अटैक करा के। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट में आप जो लिखना है आप लिख लो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि अक्सर आप बच्चे इससे बचते हो, बचना नहीं चाहिए दोस्त। ये चीज सीखो, आपको पता चलनी चाहिए कि किसका अटैक कब कहाँ कैसे हो रहा है। मान लो जेई में और कुछ नहीं पूछे, इतना ही पूछ ले कि हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन बनाते टाइम आप जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कहाँ पे अटैक करते हैं, आपको ऑप्शन देंगे सिग्मा पे, सिग्मा के CO पे, पाई के CO पे, पाई एस्ट्रिक के CO पे या सिग्मा एस्ट्रिक के CO पे, तो आज बच्चे तो यहीं साफ हो जाते हैं, है ना। इसके बाद वो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ कर सकता है कि भाई जब आप अटैक करते हो तो दो सिचुएशन कब कब आती होंगी, वो इंटरनल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कुछ भी। बी रेडी फॉर द सिचुएशन। एक टॉपिक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने इसकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रखी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे वाली वीडियोस में जाके रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे। वहाँ पे मैंने एक एक रिएक्शन को एकदम बारीकी से बताया है कि कब कहाँ किसको कैसे अटैक करना होता है। बच्चे के माइंड में होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि सर मुझे अटैक करना है, तो वो रटने लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे H+ रखा, अब आधे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या कर रहे हो, कहाँ अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो इसी के लिए आपको केमिस्ट्री को, मैकेनिज्म को जानना जरूरी है। ठीक है, ओके, बात मेरी समझ में आ रही है। तो यहाँ तक हम दोस्त हाइड्राजोन की तरफ पहुंच गए हैं। अब हाइड्राजोन से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो हाइड्राजोन से ना, अगर मैं हाइड्राजोन से एक बार लिख दूं कि हाइड्राजोन से मेरे पास उसने बेस डाला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकल और KOH। ठीक है, और KOH पड़ा हुआ है, और इसके बाद ये यहाँ पहुंचा है, तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ इंटरनल मैकेनिज्म होगा। आओ इसको भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ से अपन लोग हाइड्राजोन से अपन लोग अल्केन की तरफ टच करते हैं, है ना। इसकी भी मैकेनिज्म जरूरी है, इसकी भी मैकेनिज्म जरूरी है। तो आइए ट्राई करके देखते हैं एक बार इसकी मैकेनिज्म। देखो लॉजिकली सोचना, स्टेप बाय स्टेप सोचना कि तुम्हारे सामने OH- पड़ा है, मान लो तुम्हारे सामने इस OH- पड़ा है। अब तुम्हारा दिमाग दो तरह से चल सकता है कि सर एक तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और एक ये बेस की तरह काम कर रहा है। दोस्त इसको इथाइलिन ग्लाइकल पड़ा है तो ये डेफिनेटली हमारा बेस की तरह काम करेगा। याद करो, एक अल्कोहलिक KOH पढ़ा था हमने और एक एक्वस KOH पढ़ा था हमने, याद है कुछ। तो जब इथाइलिन ग्लाइकल है तो वो अल्कोहलिक टाइप है, अल्कोहलिक इथाइलिन ग्लाइकल। तो अब खुद लॉजिक सोचो कि मैं इसको कैसे यूज करने वाला हूँ, इसको बेस के यूज करने वाला हूँ, नो डाउट। अब अगर ये बेस है तो कहीं ना कहीं कोई एसिडिक प्रोटॉन होगा, कोई ना कोई प्रोटॉन तो आपको इसमें एसिडिक दिखाई देगा, तभी तो आप इसको बेस बोल रहे हो, नहीं तो बेस बोलते क्या, आंसर इज नहीं, है ना। अब देखो मुझे यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे कैसे दिख रहा है, तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में अगर मैं पोलैरिटी के टर्म से बात करूँ तो यहाँ पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव और यहाँ पार्शली नेगेटिव नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको एक पोलराइज करने में हेल्प कर रहा है। और इसके पीछे बताए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये नाइट्रोजन का sp2 वाला नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना दोस्त, ये नाइट्रोजन का sp3 है और वो नाइट्रोजन का sp2 है। और दोस्त तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन का sp2 जो है वो नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये ना अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ की तरफ ले आएगा, खींच रहा होगा।
इसका असर इस नाइट्रोजन में पड़ेगा और नाइट्रोजन अपना बदला इस हाइड्रोजन से पूरा करेगा। इट्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट टाइप हो रहा है। तो देखो ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये जरा ये नाइट्रोजन का sp2, ये रिस्पॉन्सिबल दे रहा है sp3 को, sp3 हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, यहाँ उसके पार्शियली पॉजिटिव बना रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन जब आपकी सिचुएशन आएगी तो इट्स लाइक कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब फिर से आप लॉजिक सोचो कि जैसे ही ये कंडीशन यहाँ आई तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई एसिड है तो उसका दोस्त कॉन्जुगेट बेस बनता होगा, नो डाउट, और कॉन्जुगेट बेस अपने आप को और स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस की तरफ जाएगा, और साफ साफ दिख रहा है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको रेजोनेंस करा के स्टेबल कर सकता हूं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद यहां पे नेगेटिव आएगा और ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं तो यहां एक बार मैं लिख देता हूं दोस्त, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने वहां लिख दिया ना। ये सिचुएशन आपके सामने आ खड़ी होगी, ठीक है। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, आप बोलोगे सर रेजोनेंस कराने का आपको फायदा क्या मिला, वो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आप ले आए हो, तो आपको तो ये भी पता है सर कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, और फिर आप उसको लेस स्टेबल की तरफ ले आए हो। तो असल में क्या है ना, आगे चल के मुझे नाइट्रोजन गैस निकालनी है, और नाइट्रोजन गैस तब तक नहीं निकलेगी जब तक नाइट्रोजन अपने फ्री फॉर्म में नहीं होगा। और फ्री फॉर्म करने के लिए पहले नेगेटिव यहाँ पे ले आते हैं, आप इसमें पानी डालते हो, एसिडिक डालते हो, ठीक है। तो ये H+ यहाँ आता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्त थोड़ा रफली हो रहा है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पानी डाल रहे हो, यहाँ H आ जाता है, ये N डबल बॉन्ड NOH हो जाता है। और ये काम दोबारा आप करते हो, जैसे ये आपने प्रोडक्ट बनाया ना, क्योंकि आपके पास बेस भतेर में पड़ा हुआ है, तो इस बार फिर से आप OH- लेते हो, और इस OH- को अब आप खुद लॉजिक सोचो कि किस प्रोटॉन को तुम बाहर निकालोगे। अंडरस्टूड है। यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो फिर से मैं इसको बाहर निकाल दूं क्या? अमेजिंग मैन। देखो कुछ रटना पड़ रहा है कि आपको, मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना पड़ा होगा, बस प्रोसेस पता चल रहा है, ठीक है ना। ये सिचुएशन आपके सामने आ गई, अब क्या करोगे सिचुएशन को? कुछ नहीं करना, वही सेम काम, लॉजिक सोचो कि मुझे और स्टेबिलिटी की तरफ जाना, नाइट्रोजन गैस निकालनी है। तो नाइट्रोजन गैस निकालने के लिए मैं अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी क्या? नाइट्रोजन गैस निकलते दिखाई देगी, हाँ कि नहीं? बस इसके बाद फिर आप इसको वैलेंसी पूरी करने के लिए पानी डाल सकते हो, और जैसे ही पानी डालोगे ये आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है। उसी प्रोडक्ट को अपन लोग मिथाइलिन ग्रुप प्रोडक्ट बुलाते हैं। इसी प्रोडक्ट को अपन लोग मिथाइलिन ग्रुप का प्रोडक्ट बुलाते हैं, और यही प्रोडक्ट हमको बनाना होता है। तो अल्टीमेटली दोस्त आप देख पा रहे हो मैकेनिज्म थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है। असल में जो वुल्फ किस्टनर की प्रॉपर मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो वो यहाँ से शुरू होती है कि आफ्टर दिस हाइड्राजोन में आप इथाइलिन ग्लाइकोल और केवल्स डालते हो तो अल्केन कैसे बनता है, ठीक है। ये दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म। वो तो बस मैंने आपको बताने का तरीका समझाया कि अगर मुझे कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्राजोन पहुंचना हो तो मैं कैसे करूंगा, उसके बाद फिर प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, तो पहली रिएक्शन मैं कहूं तो वो मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, और ये कहीं एसिड बेस टाइप रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म से ही सीखने को हमको मिलता है कि कौन सी मैकेनिज्म कब कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि हाँ, थोड़ा सा मैं आपको कष्ट दे रहा हूं कि आप इतना सारा मैकेनिज्म याद कर रहे हो, बट दोस्त मेरी मानो एक कॉन्फिडेंस आएगा ऑर्गेनिक के साथ अगर आप मैकेनिज्म आपको आने लग जाएगी तो, ठीक है। और एक बार बस उसका स्टार्टअप देना है कि आपको दिमाग लगाना है कि अगर मेरे सामने ये रखा है तो मैं क्या क्या करूंगा, उसके बाद वो अपने आप होता चला जाएगा। आप खुद अपने आप प्रोडक्ट बनाने की सोचोगे, ठीक है। और जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन आपने ऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने मैकेनिज्म के साथ क्या किया।
बाकी अगर मुझे कैप्सूल वाइज लिखना है, अगर मुझे कैप्सूल लिखनी है तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा भैया मेरे पास कार्बन ग्रुप है, मैं इसको NH2 में डाल रहा हूँ, ज़्यादा स्यापा नहीं करना सी डबल बॉन्ड NH2 आ जाना है, और इसको आप इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH में डाल दो सर। और आप सीधे हमारा अल्केन ऑप्टेन करा दो और नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर उड़ा दो, तो हमारा सर काम खत्म। दिस इज द ओवरऑल कैप्सूल। जितना मैंने अभी तक आपके साथ बकवास किया उसके एक मुद्दे की लाइन ये थी, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आई एम सॉरी, जैसे बेंजीन दे देगा और यहाँ पे CH3COCl देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद करो अपन लोग ने फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा है, तो ये वही फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको ये C डबल बॉन्ड OCH3 दे देगा, ठीक है। एसीटोन इसको अपन लोग बुलाते हैं। और यहाँ से मैं सीधे लिख दूँ क्या, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, WKR, है ना। आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले नंबर पे आप जो है NH2 डाल देना, और दूसरे नंबर पे आप इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ डाल देना, आई एम सॉरी, और सीधे आपको CH2CH3 बनते हुए नजर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बहुत सिंपल रिएक्शन थी, बहुत ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, आप इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। एक आपने कभी नाम सुना हो को कभी इसका, इसको अपन लोग जो है कैम्फोर बुलाते हैं, कैम्फर कपूर, ठीक है। और इसको आप वुल्फ किस्नर की हेल्प से कैम्फीन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है ये आपका कैम्फीन दिख रहा है, तो आप कैम्फर से कैम्फीन बनाते हो। ये इसका एक बेसिक सा एप्लीकेशन है। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार ना आपको एसिडिक की चिंता करनी है, ना आपको बल्किनेस और क्राउडिंग की चिंता करनी है। आपके सामने सीधे क्वेश्चन आता है, गो विद द फ्लो। ये सर ऐसे, यहाँ डाला वुल्फ किस्नर, सर ये ऐसे, खत्म। यहाँ पे बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब बस एक चीज़ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन लोग कि अगर मैं NH2 की जगह DH2 कर दूं तो क्या होगा, NH2 की जगह DH2 कर दूं तो क्या होगा। बस आप देखिए कि क्या कोई यील्ड में चेंजेस आ रहे हैं क्या। इमेजिन, हाइपोथेटिकली इमेजिन करिएगा कि ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ ना मैं D लगा चुका हूँ। मतलब बस आपको एग्ज़ाम में परेशान कर रहा हूँ कि अगर D आ गया तो कहाँ तक हम झेल पाएंगे उसको, कि भाई यहाँ पे भी D है तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी D होगा, इन जगह पे भी D होगा, इन जगह पे भी D होगा, यहाँ पे भी D होगा, D होते होते यहाँ पहुँचेगा, D होते हुए यहाँ पहुँचेगा, D होते हुए यहाँ पहुँचेगा, और फाइनली होते 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 पे अपन लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब यहाँ पे D2 रह जाएगा। तो हाइड्रा जोन तक तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें D का कोई रोल ज़्यादा है नहीं, है ना। मतलब मैं देख रहा हूँ क्या कोई प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे क्या, आंसर इज मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए, है ना। ओके, द रीज़न बिहाइंड आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से फिर से D देखो बाहर कर रहे हो, यहाँ से देखो फिर से D बाहर कर रहे हो, 2 बार आप D बाहर कर रहे हो, पानी अलग ला रहे हो, और उसके बाद H+ का अटैक कराते हो कि प्रोडक्ट बनाने की सोचते हो। मतलब तुम थोड़ा सा मेरा दिमाग लगवाओ। मतलब मैं आपको अगर थोड़ा सा ऐसे दे देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास NH2 था, या चलो ND2 कर देता हूँ, ND2 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट A बनवाता हूँ, और इसमें फॉलोड बाय D2 पानी की हेल्प से, फॉलोड बाय D2 पानी की हेल्प से आप इथाइलिन ग्लाइकॉल डालो,
और इसमें भी आप डी रखना, जहाँ जहाँ एच है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल CH2H होता है, आप इसको ऐसे लिखना CD2ODT। बस आपको चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं यार, ठीक है। और KOH डाल दो। और फाइनली इस प्रोडक्ट बी की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट बी क्या बनाओगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ए और बी दोनों चाहिए मुझे SH, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट ए तो दोस्त ये बनना चाहिए कि आप C+C N यहाँ पे ND2 लिख पाओगे ना दोस्त, ये मेरा ए टाइप बन जाएगा। और अगर मुझे बी चाहिए तो देखो कुछ ऐसे बन जाना चाहिए, क्या, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी। अब ये जो 2 डी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये पानी की वजह से दिखाई दे रहे हैं, या उस H+ की वजह से दिखाई दे रहे हैं जो पानी से आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा, और कुछ नहीं, मैंने आपके साथ थोड़ा सा खेला और कुछ नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं पूछेगा। हाँ, बट बी रेडी फॉर दिस कि आपको वुल्फ किस्नर के टाइम ऐसी हरकतें करवा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, आपको बस याद करना है कि आप कैसे इथाइलिन ग्लाइकोल और QH का यूज़ करते हो और बाय द हेल्प ऑफ एसिड बेस मैकेनिज्म आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है दोस्त। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है। आप चाहें तो आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं, और लाइव कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्त। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखो सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि डेली लाइव क्लासेस। अभी मैंने आपसे कहा कि आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, आप चाहो तो आप मुझसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आप अपने बिंदास होके जो भी आपके मन में डाउट्स हैं यार आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं, ठीक है। और पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि एक सवाल को कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके टाइमिंग का भी पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। आपको हमारे साथ कनेक्ट होके लाइव टेस्ट और क्विज देने का मौका मिलेगा। क्यों लाइव टेस्ट एंड क्विज देना चाहिए, तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस में कैसे ग्रोथ लाया जाए, किस किस टाइप की बच्चा मिस्टेक करता है। आप जिसको सिली मिस्टेक बोल देते हो, दैट्स नॉट द सिली, और उस सिली को आपका नुकसान बहुत लंबा हो जाएगा, भले ही आपके लिए वो सिली है, ठीक है। बट जेई में तो आपको रैंक को पीछे कर रहा है, ठीक है। आप कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन को किस टाइम पे कितना टाइम देना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। और ये चीज़ आपको यार अपने एक्सपीरियंस से लाइव टेस्ट एंड क्विज दे के मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है क्या, तो देखो यार हर चीज़ का एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। आपका एक बॉडी क्लॉक होता है, हमारा उस तरह पूरा होल ईयर का एक क्लॉक होता है, जिसमें आपको हम रेगुलर बेसिस पे DPP, उसके डाउट्स, उसके बाद माइनर टेस्ट, उसके बाद मेजर टेस्ट, बहुत कुछ आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद टाइम पे हम सिलेबस को फिनिश करते हैं। सिलेबस फिनिश होने के साथ दोस्त जो समय बचता है आप उसको रिवाइज करते हो, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है अनलिमिटेड एक्सेस दोस्त, मैं कहूँगा कि ये इस ऐप की ब्यूटी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखो किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। आप दोस्त सब्सक्रिप्शन एक फैकल्टी का लेते हो, लेकिन कनेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टीज से हो सकते हो, ठीक है। क्या कहने का सेंस है कि भाई आपको फिजिक्स 10 से पढ़ना है ना, आप फिजिक्स 10 से पढ़ो, आपको केमिस्ट्री 20 से पढ़ना है, आप केमिस्ट्री 20 से पढ़ो, अपने टाइम में पढ़ो, अपने कंफर्टेबल जोन में पढ़ो। क्लास को रिकॉर्डेड देखना है, आप रिकॉर्डेड देखो, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, ठीक है। आपकी पढ़ाई रात में 12 बजे होती है तो आप 12 बजे करो, आपको सुबह 6 बजे करने 6 बजे करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपका टीचर का सिलेक्शन, आपके बैच का सिलेक्शन सब आपके हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी ने एक नई चीज़ लॉन्च की जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यार ये दोस्त, ठीक है। मतलब ये जेई को एक नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाती है, ठीक है। आपको प्रिपरेशन जो है आपकी हाई लेवल पे होने लगती है।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सबसे खासियत जो इसकी है वो पर्सनल कोच मिलता है। पर्सनल कोच का दोस्त होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वो हर पॉइंट पे गाइड करते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमेशा बताता है कि आपको किस तरह की क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स से आपको बचनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपकी स्टडी की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको पर्सनल कोच अपनी तरफ से गाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्त टेस्ट तो सभी बच्चे देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस शायद ही टोटल का 5% बच्चा करता होगा। टेस्ट एनालिसिस का जो मेन मोटिव रहता है कि आपने जो टेस्ट पेपर किया उसमें कौन कौन सी गलती आई और उस गलती को कैसे आप टैकल करोगे। क्या आपको एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, क्या आपका पेपर छूट तो नहीं गया, या आपकी सिली मिस्टेक आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। आपको आता तो है बट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक प्रॉब्लम कर रही है। होता है, हर बच्चे से अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस चीज़ को आप खुद नहीं पकड़ पाओगे। उस चीज़ को जानने के लिए आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत पड़ेगी, और पर्सनल कोच आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बताएंगे कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग, ये हमेशा ज़रूरी है यार। ये तो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग है। चाहे आप स्टडी करो चाहे कुछ भी करो, प्लानिंग नहीं रहेगी तो सब कुछ वेस्ट है। बट आप एज ए स्टूडेंट क्या करते हो, शेड्यूल बनाते हो फिर फाड़ते हो, उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो, और फॉलो ना करना वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो स्टडी की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, कितना देर किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, ये आपको आपके पर्सनल कोच हेल्प करके बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा सारे जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताए प्लस के पीछे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्त, हमारे प्लस कोर्स को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे करनी है। 12 मंथ की फ़ीस हमारी दोस्त 38,500 है, और इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे। एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650। और दोस्त इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यू हैव टू यूज़ माई कोड इज़ धीरेन DHIREN। दोस्त आप इस कोड की हेल्प से इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पा सकते हो। एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका जो अमाउंट है वो 34,650 हो जाने वाला है, और आप चाहो तो इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहते हो, जो कि उनको लेना चाहिए जो बच्चे इस बात को क्लास 11th में हैं, या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं, तो उनको 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए। ठीक है। ओके। इसका जो अमाउंट की मैं बात करूँ तो ये हमारा 56,000 है दोस्त, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट माय डियर, आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 50,400। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए द सेम प्रोसेस, यू हैव टू यूज़ माय कोड दैट इज धीरेन DHIREN। आप इस कोड की हेल्प से 10% डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है। और आप इस अमाउंट को भी नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो। ठीक है। जो दोस्त EMI बैठ रही है पर मंथ की, अगर मैं उसको डिस्कस करता हूँ तो वो मात्र और मात्र 2100 बैठ रही है। दोस्त 2100 में तुम्हें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। आप सोचो कि पर सब्जेक्ट की अगर मैं कॉस्ट निकालता हूँ तो 700 रुपये आती है। 700 में इतनी सारी फैसिलिटी शायद ही इंडिया का कोई और प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा यार। ठीक है। ठीक। इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का जो अमाउंट है दोस्त उसका 56,000 है, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400। सेम दोस्त, आपको डिस्काउंट को अवेल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि धीरेन DHIREN है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉफिट्स हैं आपको आइकॉनिक लेने में। दैट इज़ पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानिंग होती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस होती है, ना आपका टाइम एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, आप कुछ भी कह दो आपका होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप दोस्त 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। सेम, उसको भी पे करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ धीरेन DHIREN, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट 77,400 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। मैं लगभग रोज़ क्लास में 9 बजे आता हूँ और लाइव होता हूँ मैं वहाँ पे, और मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन आपके साथ करता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ। मेरा मेन मोटिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि पढ़ तो सब लोग लेते हैं, है ना।
मैं एक बूम बूम सीरीज चला रहा हूँ, एक रैपिड फायर सीरीज चला रहा हूँ, एक PYQ सीरीज चला रहा हूँ। डिफरेंट सीरीज़ मैं आपके सामने लाया हूँ और आप उसको एंजॉय करिए। मेरी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे लाइव कनेक्ट होंगे रात के 9 बजे। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इतना पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, और वहाँ पे नोटिफिकेशन होगा उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक करिएगा। ठीक है, एंड यूज़ माई कोड धीरेन DHIREN फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।